तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पे एक न्यू वीडियो के अंदर, जिसके अंदर आपकी जो है वीडियो के स्टार्टिंग में हम एक लड़के को देखते हैं जो यहाँ पे एक लड़के को बोल रहा होता है कि लॉयड, तुम जो है हमारी पार्टी से अब जो है बाहर हो। फिर हमें यहाँ पे पाश का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड का पूरा घर बर्बाद हो चुका है। अब यहाँ पे लॉयड बहुत ज़्यादा दुखी होता है, लेकिन तभी उसकी जो टीचर होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग साथ में मिल के स्ट्रॉन्ग बनेंगे और जो डेमन लॉर्ड है उसे जो है हराएंगे। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जिसके बाद टीचर लॉयड से जो है गले मिलती है। लॉयड जो होता है एकदम से शॉक में आ जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे लॉयड को दिखाया जाता है जहाँ पे टीचर जो होती है मैजिक सिखा रही होती है लॉयड को। लॉयड भी जो होता है यहाँ पे मैजिक को देख रहा होता है और काफ़ी दिनों की प्रैक्टिस के बाद फाइनली जो लॉयड होता है वो छोटा सा जो आग का गोला होता है वो जो होता है यहाँ पे बना पाता है। टीचर जो होती है ये देख के यहाँ पे लॉयड की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करती है। लॉयड भी जो होता है बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी एक बार की बात है कि यहाँ पे टीचर की तबीयत ख़राब हो जाती है। टीचर कहती कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकती हूँ। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे टीचर को जो हीलिंग मैजिक से हील कर देता है, जिसके बाद टीचर को थोड़ा अच्छा लगता है। टीचर बोलती कि अब मैं तुम्हें ट्रेनिंग दे सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में ये लोग ट्रेनिंग ख़त्म कर देते हैं। ट्रेनिंग ख़त्म करने के बाद लॉयड और टीचर यहाँ पे खाना खाने के लिए आ जाते हैं। लॉयड कहता है कि मास्टर खाना जो है तैयार हो गया है, जिसके बाद मास्टर खाना खाने के लिए चली जाती है। यहीं पे हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मैजिक का इस्तेमाल करके जो फ्रूट होता है उसे जो होता है यहाँ पे बड़ा कर देता है। टीचर जो होती है अपने मैजिक का इस्तेमाल करके दिखाती है और पूरे पेड़ को ही जिंदा कर देती है। ये देख के लॉयड काफ़ी खुश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में जो टीचर होती है वो जो होती है लॉयड को जंगल में लेके आ जाती है और लॉयड की आंखों पे चाकू रख देती है और कहती कि अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, तुम्हें जो यहाँ पे एक हफ्ते तक जिंदा रहना है। जिसके बाद टीचर चली जाती है। लॉयड भी जो होता है अपने घर की तरफ जाना स्टार्ट कर देता है, लेकिन यहाँ पे रात होती है तो लॉयड एक गुफा के अंदर रुका होता है। फिर नेक्स्ट डे लॉयड फिर से अपने घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन तभी लॉयड को यहाँ पे जो मकड़ी है वो जहर दिखाई देता है। जिसके मकड़ी को देख के लॉयड बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और ये दोबारा से यहाँ पे अपने घर की तरफ भागना स्टार्ट कर देता है, वो भी जो है बहुत तेज़ी से। जिसके बाद लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और फाइनली ये जो होता है घर पे पहुँच जाता है। लॉयड की टीचर कहते कि तुम तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। जिसके बाद हमें यहाँ पे कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड बड़ा हो चुका होता है और लॉयड हमेशा की तरह अपनी टीचर की हेल्प कर रहा होता है घर के कामों में। यहीं पे लॉयड और उसकी टीचर खाना खा रहे होते हैं। खाना खाने के बाद टीचर तो सोने चली जाती है, लेकिन लॉयड मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से निकल जाता है और ये पहली बार शहर के अंदर आ जाता है यहाँ पे काम ढूंढने के लिए। और यहाँ पे आने के बाद जो यहाँ पे लॉयड होता है वो जो होता है एक पार्टी को ज्वाइन कर लेता है। पार्टी के सभी मेंबर को लॉयड यहाँ पे हील कर रहा होता है और सही बंदे मिलके यहाँ पे एक मॉन्स्टर को भी हरा देते हैं। सही बंदों को लगता है कि यहाँ पे लॉयड ने तो कुछ भी नहीं किया, वो सभी बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। यहीं पे एलन नाम का लड़का जो होता है उस मॉन्स्टर को हरा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग लॉयड को बहुत ज़्यादा ही कम पे करते हैं, लेकिन लॉयड को इससे कोई दिक्कत नहीं होती और लॉयड इसमें भी खुश होता है। जिसके बाद हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि लॉयड अपनी टीम के साथ यहाँ पे बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनसे जो है लड़ाई करता है और ये बहुत सारे मॉन्स्टर को यहाँ पे हरा देते हैं। तभी नेक्स्ट सीन में जो एलन होता है उसके पास एक सोल्जर आता है और ये बोलते कि आपको यहाँ पे अर्जेंट एक मिशन को पूरा करना होगा। तो यहाँ पे एलन बोलते कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो होते एक नई जगह पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद ये सभी के सभी यहाँ पे जो गोलम है उनको जो है मारना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है इनकी पावर को लगातार बूस्ट कर रहा होता है, लेकिन ये बात इन लोगों को पता नहीं चलती। जिसके बाद यहाँ पे एलन जो होता है सभी गोलम को ख़त्म कर देता है अपनी टीम के साथ। फिर नेक्स्ट सीन में जो एलन होता है वो जो होता है यहाँ पे कह रहा होता है कि लॉयड, हमें जो है तुम्हें अपनी टीम से बाहर निकालना होगा क्योंकि हमें जो है स्ट्रॉन्ग बनना है। फिर नेक्स्ट सीन में जो लॉयड होता है वो गिल के अंदर आ जाता है और सभी बंदे से रिक्वेस्ट मांगता है कि यहाँ पे कोई जो उसे टीम में ले ले, लेकिन कोई बंदा उसे टीम में नहीं लेता। लेकिन तभी यहाँ पे यूना नाम की एक लड़की
जो होती है मैच के लिए आई होती है, जो यहाँ पे हीलर हो, और वो यहाँ पे लॉयड से मिलती है और वो कहती कि मैं तुम्हें यहाँ पे अपनी टीम में लेना चाहती हूँ। फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि लॉयड टीम से निकलने के बाद अकेले चल रहा होता है। यूँ मानो कि ये पास्ट का सीन है। लॉयड यहाँ पे अपनी पुरानी टीम को याद कर रहा होता है कि कैसे उन लोगों ने ये कहा कि यहाँ पे लॉयड बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और अगर उनको अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करना है तो उनको फालतू लोगों को बाहर निकालना होगा। अब लॉयड यहाँ पे फव्वारे के पास बैठा होता है और ये बोलता है कि मेरी मास्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन अगर मैं उनकी तरह बन पाता सही में बहुत ज़्यादा कमाल की बात होती। नेक्स्ट सीन में हमें एक गाँव दिखाया जाता है जिसे यहाँ पे डाकुओं ने जो है कब्जा कर लिया है। तभी ए रैंक की एक टीम यहाँ पे आ जाती है और वो जो होती है इन डाकुओं के ऊपर हमला कर देती है और ये लोग मिलजुल के यहाँ पे पूरे डाकू की जो टोली है उनको जो है हरा देते हैं। सभी बंदे यहाँ पे ए रैंक के बंदों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी डाकू का जो लीडर होता है वो जो होता है एकदम से बाहर निकल के आता है और बाहर निकल के आते ही वो यहाँ पे जो गोलम होता है उसे जो है समन करता है। गोलम को देख के जो यूना होती है वो जो होती है उसके ऊपर हमला करती है और यहाँ पे गोलम को ख़त्म कर देती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूना और उसकी टीम को एक अर्जेंट जो क्विज़ है वो मिला होता है, लेकिन उनकी हीलर कहती कि मुझे माफ़ करना, मेरी छोटी बहन की तबीयत ख़राब है इसलिए मैं यहाँ पे रुक नहीं सकती हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में जो यूना होती है वो जो होती है यहाँ पे हीलर को ढूंढने के लिए चली जाती है गिल के अंदर और कहती कि कल हमें क्विज़ पर निकलना है इसलिए मुझे हीलर चाहिए। तभी यहाँ पे लॉयड आ जाता है और ये बोलता है कि मैं आपके साथ आपकी टीम में काम कर सकता हूँ। जिसके बाद यहाँ पे यूना लॉयड को लेके आ जाती है। अब सीन प्रेजेंट का आता है। लॉयड को देखते ही सभी बंदे यहाँ पे बिल्कुल भी खुश नहीं होते क्योंकि उनको पता है कि ये बंदा किसी काम का नहीं है। जिसके बाद लॉयड देखते हैं कि सभी बंदे यहाँ पे ए रैंक के हैं। लॉयड कहता है कि वैसे मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन लॉयड यहाँ पे इनको अपना मैजिक दिखाता है और इनकी जो पावर है उसे जो है बूस्ट करता है। ये सभी अपनी अपनी पावर पा के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद ये लोग अपने पावर को टेस्ट करते हैं। यूना तो बड़े से पेड़ को एक ही झटके में काट देती है और यूना ये देख के खुद भी शौक में आ जाती है। जिसके बाद लॉयड कहते कि वैसे तुम्हारी हीलर कहाँ पे है, तो यूना कहती कि उसकी बहन की तबीयत ख़राब है इसलिए वो यहाँ पे नहीं आ सकी। तो नेक्स्ट सीन में जो यूना होती है और जो यहाँ पे लॉयड होता है वो जो होते हैं यहाँ पे क्यूमल के घर पे पहुँच जाते हैं। जिसके बाद लॉयड यहाँ पे क्यूमल से उसकी बहन के बारे में पूछता है। जिसके बाद यहाँ पे क्यूमल बोलती कि मेरी बहन और मैं एक डंजन के अंदर गए थे जहाँ पे हमारे ऊपर एक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया, जिसके बाद मेरी बहन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। यहीं पे जो लॉयड होता है वो जो होता है क्यूमल की बहन को देखने के लिए जाता है, जहाँ पे क्यूमल की बहन बहुत ज़्यादा ही बीमार होती है। तभी लॉयड को यहाँ पे एक डार्क ओरा जो है यहाँ पे दिखता है। फिर क्यूमल जो होती यहाँ पे अपनी बहन का ब्लैंकेट हटाती है और वो कहती कि इसके हाथ और जो पैर हैं वो पत्थर के बन गए हैं। जिसके बाद लॉयड जो होता है यहाँ पे मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करता है और वो सारे डार्क ओरा को खींचने लग जाता है। और थोड़ी देर ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो क्यूमल की बहन होती है वो जो होती है होश में आ जाती है। क्यूमल जो होती है बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो होटल है उसमें जो है आ जाते हैं। यहीं पे क्यूमल कहते कि मैं दोबारा से यहाँ पे जो है तुम्हारी टीम में अब काम करने के लिए आ सकती हूँ। देखते हैं जो यहाँ पे खाना खाने के लिए अब बैठ चुका है और काइल यहाँ पे पूरे खाने को ध्यान से देख रहा है। तभी यहाँ पे सही बंदे काइल को देखते हैं और ये बोलते कि क्या हुआ, तुम जो है खाने को इस तरह से क्यों देख रहे हो। काइल बोलते कि वैसे आज से पहले मैंने इस तरह का खाना कभी भी नहीं खाया था। ये लोग बोलते कि तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है, तो काइल बोलते कि मेरा कोई भी फेवरेट खाना नहीं है। तभी यूई बोलती कि आखिरकार तुम खाते क्या थे। जिसके बाद काइल कहता है कि असल में मैं अपनी जो मास्टर है उनके साथ रहा करता था और मेरी मास्टर सिर्फ यहाँ पे जो दवाई है और जो यहाँ पे बाकी पेड़ पौधे हैं उनको मिला के जो खाना है वो जो है बनाया करती थी और वो खाना इतना अच्छा नहीं होता था, लेकिन मैं फिर भी उनको जो है खा लिया करता था। जिसके बाद स्टेला कहती कि शायद से तुम्हारी जो मैडम है उसे जो है यहाँ पे कुकिंग करना आता ही नहीं होगा, तभी यहाँ पे वो जो है इतना बेकार खाना बनाया करती थी। स्टेला बोलती कि तुमने अपना खाना खुद बनाने की कोशिश क्यों नहीं करी। जिस पे काइल बोलते कि मुझे यहाँ पे खाना बनाना आता ही नहीं है। स्टेला कहते कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जो मैडम है वो जो किस तरह की इंसान है, क्योंकि तुम इतने ज़्यादा यहाँ पे अच्छा मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, तो हो सकता है कि तुम्हारी मैडम
इससे भी ज़्यादा अच्छा जो मैजिक है वो जो है इस्तेमाल कर सकती है। तो काइल कहता है कि मेरी मैडम को यहाँ पे मैजिक में ज़्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो जैसे भी यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट है उन्हीं के ऊपर जो है ध्यान देती हैं और उनको यहाँ पे वही जो है करने में मज़ा आता है। जिसके बाद स्टेला कहते कि यहाँ पे तुम तो वाइट मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्या टीचर ने तुमको बताया नहीं कि तुम कितने कमाल के हो? तो काइल बोलते कि नहीं, मेरी टीचर ने यहाँ पे मुझे कुछ भी नहीं बताया है। वो कहती थी कि हमें सिर्फ यहाँ पे वो उसी समय मैजिक का इस्तेमाल करना चाहिए जब यहाँ पे हमें ज़रूरत हो बस। लेकिन फिर भी मेरी जो मास्टर है वो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कमाल की है। जिसके बाद स्टेला कहती कि मैं तुम्हारे मास्टर से मिलना चाहती हूँ। काइल बोलते कि तुम लोग मेरे मास्टर से ना ही मिलो तो अच्छा है। स्टेला बोलती कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? जिसके बाद काइल अपनी पूरी जो ट्रेनिंग की कहानी है वो जो है सुनाता है। ये सुनने के बाद स्टेला कहती कि शायद से तुम ठीक ही कह रहे हो, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी मैडम से नहीं मिलना चाहिए, तुम्हारी मैडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर लग रही है। काइल बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी मैडम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिल की है। जिसके बाद यहाँ पे स्टेला कहती कि चलो हम लोग अपना जो प्लान है वो जो है यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यूया, तुम जो है यहाँ पे लीडर हो तो बताओ आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तो यूया जो होती है यहाँ पे बोलती है कि सबसे पहले ये जो है हमारा मैप है और यहाँ पे इस मिशन के अकॉर्डिंग जो फार्मर हैं उनके खेतों के ऊपर बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो है हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें खाने पीने में दिक्कत हो रही है। हमें जाके उन मॉन्स्टर को मारना है। काइल बोलते कि ठीक है, हम लोग जाएंगे और उन मॉन्स्टर को मार डालेंगे। काइल बोलते कि मुझे ये नहीं पता कि मैं तुम्हारे काम आ पाऊँगा या नहीं आ पाऊँगा, लेकिन मैं पूरी ट्राई करूँगा कि मैं तुम लोग के काम आ पाऊँ। जिसकी वह यूया बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हो, इसलिए तुम चिंता मत लो। स्टेला कहती कि हाँ, मुझे पूरा यकीन है। जिसकी वजह से सभी यहाँ पे जो है जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी जो रेड होता है वो यहाँ पे बोलता है कि कल सुबह हम लोग दोबारा से इसी जगह पे मिलेंगे और यूया तुम जो है टीम की लीडर हो तो इसलिए ज़्यादा मत सोना। यूया कहती कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुम जो है मुझे इस तरह से ट्रीट मत करो। जिसकी वजह से सभी अपने अपने घर जाने लग जाते हैं। तभी जो काइल होता है वो जो है कहीं और जाने लग जाता है। तो यहाँ पे रेड आता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम उस लॉज में क्यों नहीं चल रहे? तो काइल बोलते कि असल में मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं उसे अफोर्ड कर सकूं। तो यहाँ पे जो रेड होता है वो जो होता है काइल को पैसे दे देता है। काइल कहते कि मैं इसे नहीं ले सकता हूँ। रेड बोलते कि नहीं, तुम इसे ले सकते हो, तुमने हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, तुम समझो कि ये जो है इनाम है। अब जो काइल होता है वो जो होता है बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है। जिसके बाद वो पैसों को लेके लॉज में आ जाता है। काइल बोलता है कि मेरी जो पार्टी के मेंबर हैं वो जो है सारे के सारे बहुत ज़्यादा ही अच्छे दिल के हैं, उनका दिल बहुत ज़्यादा ही नरम है। जिसके बाद नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि जो यूया होती है वो जो होती है फिर से लेट सो के उठी होती है। रेड बोलते कि मैंने कहा था ना कि तुम ज़्यादा मत सोना। तभी यूया बोलती कि तुम मुझे यहाँ पे छोटी बच्ची की तरह ट्रीट मत करो, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम सभी के जो बैग है वो कहाँ पे है। जिसकी वजह से सभी हंसने लग जाते हैं और ये लोग बताते हैं। फिर हमें पता चलता है कि जो काइल है वो जो यहाँ पे स्टोरेज मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और उसने इन सभी के जो बैग है उसको जो है स्टोर कर लिया मैजिक की हेल्प से। ये देख के सभी बंदे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी स्टेला कहती कि प्लीज़ तुम जो है मुझे ये मैजिक सिखाना। तो काइल बोलते कि मुझे काफ़ी खुशी मिलेगी आपको ये मैजिक सिखा के। जिसके बाद ये लोग चलना स्टार्ट करते हैं। चलते चलते ये लोग एक ब्रिज के ऊपर पहुंच जाते हैं। लेकिन जो काइल होता है वो जो होता है ब्रिज के ऊपर चलने से काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है ब्रिज जो है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे था, इसलिए हो सकता है कि काइल को यहाँ पे जो है डर लग रहा हो। तभी बाकी बंदे काइल को मोटिवेट करते हैं कि तुम कर सकते हो। फिर काइल जो होता है आगे बढ़ता है। तभी हम लोग यहाँ पे एक बंदे को देखते हैं जो फॉरेस्ट के अंदर बैठा होता है और वो एकदम से एक मैजिक करता है, जिसकी वजह से बहुत सारा जो स्मोक होता है वो जो होता है फैलने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में काइल के सारे दोस्त यहाँ पे आ जाते हैं और ये सभी कैंपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तभी काइल के दोस्त बोलते कि जंगल से लकड़ियाँ कौन लेके आएगा? तो काइल बोलते कि मैं ले आता हूँ। नेक्स्ट सीन में जो काइल होता है वो जो होता है जंगल से लकड़ियाँ लेने आता है। तभी वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के जो फ्रूट होता है वो खाने लग जाता है। तभी इसकी नज़र यहाँ पे स्टेला और यूया के ऊपर जाती है जो यहाँ पे खतरे में होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे काइल जो होता है मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देता है और साथ ही यहाँ पे काइल जो होता है यूया का तलवार और स्टेला की जो छड़ी होती है उसे जो है बाहर निकाल के दे देता है।
जिसके बाद जो स्टेला होती है वो जो होती है कि बार में मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। यहीं पे स्टेला सोचती कि आखिरकार मेरी पावर इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई। फिर नेक्स्ट सीन में हमें काइल को दिखाया जाता है जो इन सभी को स्टोरेज जो मैजिक होता है वो जो होता है सिखा रहा होता है। जिसके बाद ये सभी जो होते हैं मैजिक करने का ट्राई करने लग जाते हैं, लेकिन ये लोग मैजिक को नहीं कर पा रहे होते हैं। तो काइल बोलते कि मुझे माफ़ करना कि मैं यहाँ पे तुम लोग को सही से जो मैजिक है वो सिखा नहीं पा रहा। जिसके बाद ये लोग कहते कि नहीं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, हम लोग जो है मैजिक नहीं कर पा रहे। तभी जो स्टेला होती है वो जो होती है मैजिक को करके दिखाती है और जिसके बाद सही बंदे मैजिक को यहाँ पे कर पा रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में यूया और यहाँ पे जो काइल होता है वो दोनों आग के पास बैठे होते हैं। तभी काइल बोलते कि आखिरकार तुमने जो इस मिशन को ज्वाइन करने के लिए इतना ज़्यादा फोर्स क्यों दिया था। तो यूया बोलती कि ये जो मिशन है ये जो मेरे होम टाउन की मुझे जो है याद दिलाता है। मेरे होम टाउन के ऊपर भी मॉन्स्टर ने हमला कर दिया था और मैं अकेले ही जिंदा बची थी, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं इस विलेज को बचा लूँ। तभी काइल को एकदम से मॉन्स्टर के आने की आवाज़ सुनाई देती है। काइल यूया को बोलते कि सही बंदे को जगा दो। जिसके बाद हम देखते कि नेक्स्ट सीन में सही बंदे यहाँ पे मॉन्स्टर को देख रहे होते हैं। तभी जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इनको देख लेते हैं और इनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर जो मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इन सभी को घेर लेते हैं और जालों से हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये लोग भी जो होते हैं यहाँ पे हार नहीं मानते। यहीं पे काइल जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और सही बंदों की पावर को बढ़ा देता है। जिसके बाद सही बंदे यहाँ पे जितने भी मकड़ियाँ होती हैं उन सभी को मारने लग जाते हैं और फाइनली सारी जो स्पाइडर होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट डे ये लोग फिर से यहाँ पे जो है आगे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो होता है यहाँ पे पहरेदारी कर रहा होता है। तभी यूया यहाँ पे आ जाती है। यूया कहती कि तुम फिर से आज जो है यहाँ पे जागने वाले हो, है ना। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड कहता है कि हाँ। यूया कहती कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही हार्ड पुश कर रहे हो, इससे तुम्हारी जो हेल्थ है उसके ऊपर जो है असर पड़ सकता है। तो क्यों ना हम लोग शिफ्ट के ऊपर काम करें, सबसे पहले हम लोग जाते हैं और तुम जो है आराम करो। लेकिन यहाँ पे लॉयड मना कर देता है और ये बोलता है कि अगर कुछ हो गया तो मैं यहाँ पे तुम्हें कवर देने की पूरी ट्राई करूँगा। जिसके बाद यहाँ पे यूया उसे और समझाने वाली होती है, लेकिन सेल्टा ये करने से मना कर देती है। फिर यूया और सेल्टा दोनों जो होते हैं चले जाते हैं टेंट के अंदर और यहाँ पे लॉयड जो होता है फिर से बाहर बैठ के निगरानी करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट डे ये लोग अपने सफ़र को फिर से जारी रखते हैं और जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और ये बोलते कि आगे कोई मॉन्स्टर नहीं है। तभी यूया कहते कि आखिरकार तुमने क्या किया लॉयड। लॉयड बोलते कि मैंने मॉन्स्टर को ढूंढने वाला जो मैजिक है वो किया है और मैंने चेक किया कि आगे मॉन्स्टर है या नहीं है। मेरे ख्याल में आगे कोई मॉन्स्टर नहीं है। तभी यूया कहती क्या ऐसा कोई मैजिक भी होता है। तो लॉयड बोलते कि हाँ ऐसा मैजिक होता है और वैसे भी इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसे जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। यूया कहती है कि तुम तो बहुत ज़्यादा कमाल के हो लॉयड। लॉयड बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है। यूया कहते कि वैसे लॉयड अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो या फिर तुम्हें किसी काम में हेल्प चाहिए हो तो तुम जो मुझे कह सकते हो। लॉयड यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। फिर से हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लॉयड फिर से जो होता है निगरानी कर रहा होता है। तभी हम देखते कि जो यूया होती है वो सेल्टा को बोलती कि सेल्टा शायद से जो लॉयड है वो जो हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है, जिसकी वजह से वो हमसे ज़्यादा बातचीत भी नहीं करता और हमारे ऊपर बिल्कुल भी जो डिपेंड नहीं रहता है। तभी सेल्टा बोलती कि असल में वो जो है अपने पुरानी पार्टी के ऊपर डिपेंड रह के देख चुका है। उसकी पार्टी ने उसे धोखा दिया और बाहर निकाल दिया, जिसकी वजह से अब उसे काफ़ी डर लगता है कि अगर उसने फिर से वैसा किया तो हम लोग भी उसे बाहर निकाल देंगे। उसका जो ट्रस्ट है वो जो धीरे धीरे बिल्ड होगा। तभी हम देखते कि जो डेंजन्स होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और वो कहता है कि मुझे तुम्हारी जो हेल्प चाहिए। तो यहाँ पे लॉयड बोलते कि यहाँ पे कौन देखेगा। तभी क्रॉस आ जाता है और ये बोलता है कि मैं यहाँ पे देख लूँगा। फिर डेंजन जो होता है लॉयड को लेके चला जाता है और उसे दिखाता है कि यहाँ पे हमने चारों तरफ जो पिंजरे हैं वो लगा दिए हैं, जिसके कारण अगर कोई मॉन्स्टर यहाँ पे आता है तो हम लोग जो उसे ढूंढ लेंगे। जिसके बाद यहाँ पे डेंजन बोलते कि तुम सो सकते हो आज की रात लॉयड बोलता कि अगर मैं सो गया तो आखिरकार मैजिक का इस्तेमाल कौन करेगा और बिना सर्च मैजिक के तुम लोग जो यहाँ पे मॉन्स्टर के अपीयरेंस का पता नहीं लगा पाओगे। जिसके बाद डेंजन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, मैं और क्रॉस यहाँ पे जागे हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पे भारी भारी से निगरानी रखेंगे, इसलिए जाओ और सो जाओ। लॉयड कहते कि नहीं, मैं यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ और मैं नहीं सोने वाला। तभी डेंजन बोलते कि मैं समझ गया, तुम्हें जो हमारे ऊपर बिल्कुल जो है भरोसा नहीं है,
लॉयड कहते कि ऐसी कोई बात नहीं है। डेंजन बोलते कि देखो हम दोनों जो है यहाँ पे दोस्त हैं और हमें एक दूसरे के ऊपर भरोसा करना चाहिए, तभी हमारी जो टीम है वो जो है ठीक से चलेगी। डेंजन की ये बात सुन के लॉयड को काफ़ी अच्छा लगता है और लॉयड जो होता है नेक्सीन में सोने के लिए चला जाता है और लॉयड एक स्माइल कर रहा होता है। यहीं पे लॉयड और डेंजन दोनों सो रहे होते हैं और क्रॉस बाहर निगरानी दे रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है पानी भरने के लिए जा रहा होता है। तभी वो जो होता है यूए के पास आता है और ये बोलता है क्या तुम मेरी हेल्प करोगी यहाँ पे जो पानी है वो ले जाने में। यूए जो होती है स्माइल करती है और कहती है कि ठीक है। वैसे तो यहाँ पे लॉयड को ये बात पूछने में भी काफ़ी ज़्यादा हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन वो फिर भी जो इस बात को पूछ लेता है। नेक्स्ट सीन में हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी उसका जासूस आ जाता है और ये बोलता है कि जंगल के अंदर सब कुछ जो है ठीक है मास्टर, यहाँ पे मॉन्स्टर आ चुके हैं। तभी इसका मास्टर बोलता है कि जंगल के अंदर इंसान भी आ चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें मार दो या फिर उन्हें भगा दो। जिसके बाद यहाँ पे बटलर बोलते हैं कि ठीक है आप उनकी चिंता मत लीजिए, वो लोग तो बस क्विज पूरा करने आए हैं, हम लोग जो है उन्हें जल्दी ही मार के भगा देंगे। बॉस बोलते हैं कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन इतना आगे चलते हुए भी इनको कोई मॉन्स्टर दिखाई नहीं देता। इन लोगों को ये बात बहुत ज़्यादा अजीब लगती है। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है फिर से मैजिक का इस्तेमाल करता है। लॉयड के मैजिक इस्तेमाल करने के बाद यहाँ पे लॉयड को बिल्कुल भी जो मॉन्स्टर हैं वो जो दिखाई नहीं देता। लॉयड कहता है कि मैंने 10 किलोमीटर के अंदर रेंज में सब कुछ चेक किया, मुझे यहाँ पे कोई भी जो मॉन्स्टर है वो दिखाई नहीं दे रहा। तभी ये बात सुन के यूए शौक में आ जाती है और ये बोलती कि तुम 10 किलोमीटर दूर तक देख सकते हो। तो लॉयड बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरा माना इंक्रीज़ होगा मैं और भी दूर तक देख सकता हूँ। जिसके बाद यूए कहती कि ऐसी कोई बात, असल में मैं तो इसलिए चौंक गई थी क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा दूर तक देख सकते हो। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग फाइनली विलेज के अंदर पहुंच जाते हैं। विलेज के अंदर पहुंचते ही इनको एक क्रिस्टल दिखाई देता है। यहाँ पे लॉयड कहता है कि मैं समझ गया हूँ, इस क्रिस्टल की हेल्प से ही यहाँ पे मॉन्स्टर आए जा रहे हैं। और लॉयड यहाँ पे क्रॉस को कहता है कि तुम उसे तोड़ डालो। तो क्रॉस कहता है कि मैं उसके ऊपर निशाना तो साध सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे ये नहीं पता कि वो क्रिस्टल टूटेगा या नहीं टूटेगा। लॉयड कहता है कि तुम पहले ट्राई तो करो। फिर जो क्रॉस होता है वो जो होता है निशाना लगाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी यहाँ पे लॉयड मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसे जो इन्हेंस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि जो क्रॉस होता है वो जो होता है क्रिस्टल को तोड़ देता है। ये देख के क्रॉस काफ़ी ज़्यादा शौक में आता है। लॉयड बोलते कि मैंने तुम्हारी जो पावर है उसे जो है बढ़ा दिया है। तभी हम देखते हैं कि सारे जो वुल्फ है वो पागल हो जाते हैं और इन्हीं के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक साथ बहुत सारे वुल्फ आए होते हैं। जिसके बाद यहाँ पे जो सेल्टा होती है वो जो होती है फायर मैजिक का इस्तेमाल करती है और बहुत सारे वुल्फ को जला देती है। ये सभी अपने अपने मैजिक से यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला कर रहे होते हैं, लेकिन सेल्टा कहती कि अब मैं थक चुकी हूँ और मेरा माना ख़त्म हो चुका है। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है सेल्टा का हाथ पकड़ता है और अपना माना सेल्टा के माना में भेज देता है। जिसके बाद जो सेल्टा होती है उसका जो माना है वो चार्ज हो जाता है और सेल्टा यहाँ पे बारिश करने लग जाती है, जिससे आग शांत हो जाती है ताकि गाँव जले नहीं। जिसके बाद यूए बोलते कि तुम लोग आराम करो, बाकी हम लोग संभाल लेंगे। जिसके बाद सभी जो होते हैं मॉन्स्टर से फाइटिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये मॉन्स्टर को ख़त्म भी कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो यूए को बोलते कि तुम जल्दी से जो गांव है वहाँ पे जाओ, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर फिर से आने वाले हैं। तो यहाँ पे एक वुल्फ लड़की को पकड़ के ले जा रहा होता है और वो जो होता है उस बंदे का मुँह बांध रखा होता है। साथ ही हमें एक और बंदा दिखाया जाता है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा होता है, लेकिन हमें उस बंदे का चेहरा नहीं दिखाया जाता। यहीं पे हमें बताया जाता है कि मेरा नाम जो है लॉयड है और मैं यहाँ पे जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल कर सकता हूँ। मैं अपने टीचर के साथ ट्रेनिंग कर रहा था, लेकिन मेरी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद ही मैंने यहाँ पे जो घर है वो छोड़ दिया और मैं शहर में आ गया। शहर में आने के बाद मैंने यहाँ पे बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उनको ज्वाइन किया। तभी एक पार्टी ने मुझे यहाँ पे लात मार के बाहर निकाल दिया, जिसके बाद मुझे यहाँ पे दूसरी पार्टी ने ज्वाइन करवाया। दूसरी पार्टी के साथ हम लोग एक क्विज पे निकले और हम लोगों ने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा। अब आगे हम देखते कि लॉयड यहाँ पे जो होता है बेहोश होके होश में आ चुका होता है। लॉयड कहते कि मुझे यहाँ पे एहसास हुआ है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और मुझे लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ी जो आर्मी है वो जो हमारे विलेज के पास जाने वाली है, इसलिए हम सभी को जल्दी से यहाँ पे जो है चलना चाहिए। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है एक पोशन को पीने लग जाता है। लॉयड कहता है कि हमें किसी भी तरह जो स्टैना है वहाँ पे जो है पहुँचना होगा।
लॉयड जो होता है यहाँ पे पोशन को पीता है, जिसकी वजह से उसकी रिकवरी पूरी तरह से हो जाती है। यहीं पे पिंक कहती कि अच्छा तुम ये कहना चाहते हो कि यहाँ पे जो स्टैना है उसके ऊपर जो है बहुत तगड़ा हमला होने वाला है। लॉयड कहता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें जल्दी से वहाँ पे पहुँचना होगा। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो जो होता है यहाँ पे जो मैजिकल पावर है उसका जो है इस्तेमाल करता है, और मैजिकल पावर की वजह से वो जो होता है सभी की पावर को इन्हेंस कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग भागना स्टार्ट कर देते हैं। लॉयड जो होता है बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहा होता है। अब इन्हेंस करने की वजह से यहाँ पे ये लोग भी जो होते हैं बहुत ज़्यादा तेज़ भाग रहे होते हैं। अब इन बंदों की रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है और ये सभी अपनी रफ्तार को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं। तभी हम देखते कि एक जगह पे ये लोग जो है रुक जाते हैं। रुकने के बाद यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है फिर से पोशन को निकालता है और यहाँ पे पोशन को पी लेता है, ताकि उसकी ताकत दोबारा से यहाँ पे वापस आ जाए। तभी जो ब्लू होती है ये बोलती है कि लॉयड तुम सही में बहुत ज़्यादा कमाल के बंदे हो, क्योंकि मैंने इस पावर के बारे में सुना हुआ है। किसी भी बंदे की मैजिकल पावर को इन्हेंस करने में यहाँ पे बहुत सारी माना जो है इस्तेमाल होता है, यानी कि तुमने बहुत सारा माना का इस्तेमाल किया है। लॉयड कहता है कि अगर किसी बंदे ने इसे पहली बार किया है तो उसे दिक्कत होगी, लेकिन अगर तुमने इसे पहले भी लगातार कर रखा है तो तुम्हें जो है कोई दिक्कत नहीं होगी। तभी यहाँ पे ब्लू कहती है कि आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो। लॉयड कहता है कि असल में बहुत साल पहले यहाँ पे मेरी मास्टर ने मुझे जो है जंगल में अकेले भेज दिया था, और उन्होंने कहा था कि मुझे यहाँ पे जो घर है वहाँ पे जो है आना है, और वो जंगल मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर था, उसके आसपास कोई गांव भी नहीं था। जिसके बाद मैंने यहाँ पे सर्वाइव करना स्टार्ट किया, लेकिन तभी जो मॉन्स्टर हैं वो जो है मेरे पीछे पड़ने लगे। मैं एक गुफा में बैठ गया। मैंने गुफा के अंदर बहुत सारी मैजिकल पावर के ऊपर यहाँ पे जो रिसर्च है वो जो है करनी स्टार्ट कर दी। जिसके बाद धीरे धीरे मैंने यहाँ पे मैजिकल पावर को इन्हेंस करना सीख लिया और वहाँ से जो है भागने में कामयाब हो गया। तभी यहाँ पे जो ब्लू होती है ये बोलती कि वैसे तुम्हारी जो ट्रेनिंग है ये जो है ट्रेनिंग की तरह नहीं लग रही। लॉयड बोलते कि मैं समझ गया, तुम ये कहना चाहती हो कि मैंने यहाँ पे इनफ ट्रेनिंग नहीं ली है, लेकिन तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे पूरी ट्राई करूँगा कि मैं तुम्हारे जो है काम आ पाऊँ। तभी यहाँ पिंक कहती कि सही में ये जो हमेशा की तरह यहाँ पे जो है गलती सोच रहा है। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो जो होता है फिर से यहाँ पे सर्च मैजिक का इस्तेमाल करता है, और उसे यहाँ पास लगता है कि कोई मॉन्स्टर आसपास नहीं है। ये पता लगता है ये लोग जो होते हैं बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी एकदम से पिंक कह रही होती कि अगर हम लोग इसी तरह भागते रहे तो पक्का हम लोग जल्दी ही यहाँ पे जो होता है सफेदना में पहुँच जाएंगे। ब्लू लॉयड को कहती कि तुम्हारी पावर सही में जो है बहुत ज़्यादा कमाल की है लॉयड। लॉयड बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी एकदम से लॉयड जो होता है ब्रेक मार देता है। लॉयड के ब्रेक मारने की वजह से ये सभी बहुत ज़्यादा स्पीड में होते हैं, जिसकी वजह से ये सभी नीचे जो है गिर जाते हैं। ये लोग बोलते कि लॉयड आखिरकार तुमने यहाँ पे ब्रेक क्यों मारा। लॉयड बोलते कि रुक जाओ, मैं यहाँ पे कुछ सर्च कर रहा हूँ। जिसके बाद ये यहाँ पे सर्चिंग पूरी कर लेता है। लॉयड बोलते कि मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ के बारे में पता चला है। मुझे पता चला कि कोई यहाँ पे ग्रुप है जो यहाँ पे किसी डेमन को जो है समन करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम लोग स्टैना में जो है चले जाओ और मैं यहाँ पे उसे जो है चेक करने जाता हूँ। तभी पिंक कहते कि नहीं, हम लोग तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग टीम है। अगर हम लोग तुम्हारे साथ रहेंगे तभी जो है तुम सही से यहाँ पे जो है लड़ाई कर सकते हो। अगर तुम्हें कुछ चेकिंग करना है तो हम लोग साथ में चेक करेंगे। ये सुनते ही यहाँ पे सही बंदे पिंक के लिए जो है ताली मारने लग जाते हैं। ये बोलते कि तुम सही में यहाँ पे जो है कमाल की हो पिंक, आज जो है तुम सही मायने में लीडर लग रही हो। पिंक जो होती है काफ़ी खुश हो जाती है। नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे 3 मेज जो है कुछ कार्यक्रम कर रहे होते हैं, यानी कि ये लोग यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे होते हैं। नेक्स्ट में देखते कि जो लॉयड होता है वो जो होता है अपनी टीम के साथ यहाँ पे आ चुका होता है। लॉयड कहता है कि ये जगह वही है जहाँ पे वो मेज रह रहे हैं। जिसके बाद ये तीनों यहाँ पे कहते कि ठीक है, हम लोग को आराम से अंदर जो है जाना होगा और हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो मेज भाग ना पाए। जिसकी वजह से सभी जो होते चुपचाप से यहाँ पे खिड़की के पास जाते हैं, लेकिन ये जैसे ही खिड़की से अंदर झांकते हैं इनको जो होता है यहाँ पे कोई बंदा दिखाई नहीं देता। ये देख के लॉयड शॉक में आ जाता है और वो जो होता है फिर से मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। उसे पता चलता है कि वो बंदे असल में जो है अंडरग्राउंड अपना जो काम है वो जो है कर रहे हैं। अब लॉयड जो होता है इन सभी को लेके उन बंदों के ऊपर आ जाता है। लॉयड कहता है कि ब्लू तुम जो है सबसे पहले मैजिकल पावर का इस्तेमाल करो, और लॉयड जो होता है ब्लू की पावर को यहाँ पे जो है इनहांस कर देता है। जिसके बाद ब्लू मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और हम देखते कि वो सीधा जो होती है ज़मीन को तोड़ देती है। अब जैसे ही ऊपरी दीवार टूटती है वैसे ही पिंक नीचे आ जाती है। पिंक नीचे आते ही यहाँ पे उन बंदों को पकड़ लेती है और ये बोलती कि आखिरकार तुम हमारे नेशन में क्या कर रहे हो। तभी उनमें से एक बंदा यहाँ से जो है भागने में कामयाब हो जाता है और हम उसी एल्फ लड़की को देखते हैं जिसे यहाँ पे ये बंदा जो होता है मकड़ी के जाले में कैद कर रहा होता है और उसे उठा के यहाँ से ले जा रहा होता है। तभी हमारे हीरोज़ यहाँ पे एंट्री लेते हैं और वो देखते कि वो बंदा ऊपर की तरफ भाग रहा है।
जिसकी वजह से सभी जो होते हैं ऊपर आ जाते हैं और ये देखते कि वो बंदा काफ़ी दूर भाग गया है। लॉयड फिर से अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। ये बंदे जो होते हैं फिर से तेज़ भागना स्टार्ट कर देते हैं और हम देखते कि ये लोग जो होते हैं उस मेज को चारों ओर से घेर लेते हैं और उसे ढेर कर देते हैं। लॉयड जो होता है जाल को खोलता है, तभी उसे यहाँ पे लड़की मिल जाती है। नेक्स्ट सीन में ये लोग जो होते हैं लड़की को लेकर रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे उसकी देखभाल कर रहे होते हैं। लेकिन तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है हीलिंग मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिससे यहाँ पे वो जो होता है लड़की को पूरी तरह से हील कर देता है। ये देख के ब्लू बहुत ज़्यादा शौक में आती है। तभी जो लड़की होती है उसे जो है होश आ जाता है। यहाँ पे पिंक कहती कि आखिरकार तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़की कहती कि मेरा नाम कुरेना है। जिसके बाद पिंक कहती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। कुरेना बोलती कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे दो सोल्जरों को एक पत्थर दिखाई देता है। ये लोग जो होते हैं पत्थर के पास जाते हैं, तभी बहुत सारे जो यहाँ पे मॉन्स्टर होते हैं वो जो होते हैं इनको घेर लेते हैं और ये लोग जो होते हैं वहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जो कुरेना होती है वो इनको बताती है कि बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जो यहाँ पे आने वाले हैं, जिसको लॉयड सुन के यहाँ पे शौक में आता है। लॉयड कहता है कि हमें जल्दी से यहाँ से जो है अपने गांव की तरफ निकलना होगा। ये सभी जो होते हैं यहाँ फिर से जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लॉयड बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन तुम्हें यहाँ जो हमारे साथ चलना होगा। लड़की बोलती कि ठीक है। लॉयड कुरेना को बोलते कि मुझे माफ़ करना, मैंने यहाँ पे तुम्हें मुसीबत में डाल दिया। कुरेना बोलती कि कोई बात नहीं। तभी लॉयड एकदम से रुक जाता है और उसे एहसास होता है कि यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर का जो झुंड है वो जो है यहाँ पे आ रहा है। लॉयड कहता है कि अब हम लोग यहाँ पे दो टीमों में डिवाइड हो जाते हैं। एक टीम यहाँ पे गांव में जाएगी और दूसरी टीम मॉन्स्टर को रोकेगी। लॉयड और कुरेना मॉन्स्टर को रोकने के लिए चले जाते हैं। रिकैप दे रहा होता है। लॉयड बोलते हैं कि मैंने यहाँ पे अब एस रैंक के एडवेंचर को ज्वाइन कर लिया है। मैं एक वाइट मेज हूँ और हम लोग यहाँ पे मिशन पे निकले थे। मिशन के दौरान हमने बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा, साथ ही हमें जो कैस्टिनिया है वो मिली। हमने जो है उसकी जान भी बचाई। कैस्टिनिया की हेल्प से मैंने बहुत सारे जो मॉन्स्टर हैं उनको जो दोबारा जो जंगल है उसके अंदर भेजा। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जो मॉन्स्टर हमारे गांव में आ गए थे हम लोगों ने उनको भी भगाया। मॉन्स्टर को भगाने के बाद ही हमको पता चला कि जो कैस्टिनिया है वो असल में एक राजकुमारी है और हमको यहाँ पे एक काम मिला है कि हमें कैस्टिनिया को सही सलामत उसके राज्य में छोड़ के आना होगा। अब आगे यहीं पे जो कैस्टिनिया होती है वो जो होती है सभी से रिक्वेस्ट कर रही होती कि प्लीज़ आप लोग जो है पहले की तरह ही मुझसे बात कर सकते हैं। तभी जो यूया होती है वो आगे बढ़ती है और ये बोलती कि तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई कैस्टिनिया। कैस्टिनिया बोलती कि मुझे भी। जिसके यूया बोलती कि तुम चिंता मत लो, हम लोग जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे और तुम्हें सही सलामत तुम्हारे घर पहुंचाएंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जगह पे आ जाते हैं और यहाँ पे थक जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एनर्जी ड्रिंक को ले रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो यूया होती है ये बोलती है कि वैसे आने वाले टाउन में यहाँ पे जो है हॉट स्प्रिंग है, क्यों ना हम लोग वहाँ पे बात करें। तभी कैस्टिनिया कहती कि मैंने कभी हॉट स्प्रिंग देखा ही नहीं है। यूया कहती कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता है। जिसके बाद ये लोग अगले गांव में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले गांव में जाते जाते यहाँ पे शाम हो जाती है। फिर हम देखते कि ये लोग शाम को अगले गांव में पहुँच जाते हैं। अगले गांव में आने के बाद ये लोग देखते कि यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग है वो जो अभी तक खुला हुआ है। जिसके बाद ये लोग हॉट स्प्रिंग के अंदर जाते हैं। हॉट स्प्रिंग के अंदर आने के बाद ये लोग जो होते हैं आराम से बात ले रहे होते हैं। लेकिन तभी जो कैस्टिनिया होती है वो पानी में नहीं आ रही होती है। तो यूया बोलती कि आखिरकार तुम पानी में क्यों नहीं आ रही। कैस्टिनिया बोलती कि ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी और के साथ इस तरह से बात ले रही हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा शर्म लग रही है यहाँ पे बिना क्लोथ के आने में। तभी जो साइलेंट होती है ये बोलती कि मैं तुम्हारी भावना को समझ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें आना तो पड़ेगा ही। फिर यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है वो आती है। साइलेंट कहती कि वैसे तुम्हारी जो स्किन है वो जो है बहुत ज़्यादा अच्छे है। जिसके बाद ये लोग इसी तरह अपने एक दूसरे के बॉडी पार्ट की तारीफ करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड के ग्रुप को देखते हैं जहाँ पे ये लोग बैठे होते हैं। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है सामने वाले की पीठ मल रहा होता है और सामने वाला उसके सामने वाले की। जिसके बाद ये तीनों एक दूसरे की पीठ को मल रहे होते हैं। लॉयड जो होता है यहाँ पे चिंता में होता है कि आखिरकार वो सेफली कैसे यहाँ पे कैस्टिनिया को लेके जाएगा। जिसकी वजह से बहुत तेज़ी से यहाँ पे जो पीठ है वो जो होता है रगड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से आगे वाले बंदे की हवा टाइट हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी मीटिंग करते हैं और खा पी के सो जाते हैं। नेक्स्ट डे हम देखते कि जो डैनियल होता है वो जो होता है यहाँ पे एक शॉप से बाहर निकल रहा होता है और असल में वो शॉप हथियारों की शॉप होती है। फिर डैनियल जो होता है यूया के पास जाता है। यूया बोलती है कि क्या हुआ। तो डैनियल बोलते कि असल में मैं हथियारों के शॉप में गया था, लेकिन वहाँ पे अच्छे हथियार नहीं थे।
तभी कैस्टिनिया बोलती कि मैं आपको एक अच्छा सा जो शॉप है वो जो है सजेस्ट कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो डैनियल होता है वो जो होता है उस शॉप में पहुंच जाता है। शॉप काफ़ी छोटी होती है और पुरानी होती है। फिर डैनियल अंदर जाता है और ये देखता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे अच्छे अच्छे हथियार हैं और ये सोचता है कि हथियारों को लेगा। तभी कुछ बदमाश एडवेंचरर वहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि लगता है कि तुम नए हो बच्चे, इसलिए तुम इतनी पुरानी दुकान में आए हो, वरना तो इस दुकान में कौन ही आता है। तभी दुकान का मालिक यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे तुम जैसे बंदों के साथ यहाँ पे जो डील है वो जो है नहीं करनी, इसलिए दफ़ा हो जाओ यहाँ से। लेकिन वो बंदे यहाँ पे उस ओल्ड मैन को परेशान करने के लिए आए होते हैं। जिसके बाद वो लोग बोलते कि नहीं, हम जो है तुम्हें नहीं छोड़ने वाले हैं। तभी यहाँ पे जो डैनियल होता है ये बोलता है कि आखिरकार तुम लोगों को क्या दिक्कत है, तुम लोग जो इस ओल्ड मैन को क्यों परेशान कर रहे हो। जिसके बाद एडवेंचरर बोलते कि तुम्हें क्या लगता है बच्चे, तुम जो हमें हरा सकते हो, हम लोग ए रैंक के एडवेंचरर हैं, इसलिए दफ़ा हो जाओ। और वो जो होते हैं बूढ़े को फिर से परेशान करने लग जाते हैं। लेकिन अब डैनियल से ये सब देखा नहीं जाता और एक बंदे को वो एक घुसा मारता है और वो इन तीनों को धक्के मार के बाहर निकाल देता है। वो तीनों बोलते कि तुम कोई नए एडवेंचरर तो नहीं हो, तुम कोई पुराने एडवेंचरर हो, आखिरकार तुम कौन हो। तो डैनियल बोलते कि मैं एक एस रैंक का एडवेंचरर हूँ। एस रैंक सुनते ही वो लोग भाग जाते हैं। ओल्डमैन बोलते कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम एस रैंक के एडवेंचरर हो। डैनियल बोलते कि मुझे फालतू की पब्लिसिटी नहीं चाहिए। जिसके बाद ओल्डमैन जो होता है डैनियल को हथियार दिखाने लग जाता है। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो यहाँ पे अब मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है। तब यूया कहते कि तुम क्या कर रहे हो। लॉयड कहते कि मैं अपने इनहांस मैजिक को और भी ज़्यादा बेटर करने की कोशिश कर रहा हूँ और साथ ही जो नए स्पेल है उनको भी जो है सीख रहा हूँ। ये देख के साइलेंट को काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिलती है और वो कहते कि मैं भी स्ट्रॉन्ग बनूंगी। फिर जो साइलेंट होती है वो जो होती है मैजिकल प्रैक्टिस करने के लिए एक जगह पे आ जाती है। अब जो साइलेंट होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा मैजिकल प्रैक्टिस कर रही होती है और बार बार असफल भी हो रही होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो यूया होती है वो यहाँ बोलती है कि असल में जो साइलेंट है वो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है। जब वो छोटी थी तो उसने यहाँ पे बहुत सारी जो मैजिकल प्रैक्टिस है उससे किया था। वो जो हर बार जो मैजिक है उसमें जो असफल हो जाया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो जो है यहाँ पे मैजिक को अपने पास करने लगी और धीरे धीरे वो सफल हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे साइलेंट ने जो होता है बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली होती है। साथ ही उसने अभी अभी एक बहुत तगड़ा स्पेल कास्ट किया होता है, लेकिन साइलेंट का उस पर ध्यान नहीं जा रहा होता है क्योंकि स्पेल कास्ट करते ही ये जो नीचे गिर जाती है और ये अपने हाल को देखने लग जाती है। तभी डैनियल यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम यहाँ पे। नेक्स्ट सीन में हम ओल्ड मैन को देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये जो शील्ड है ये जो है बहुत ज़्यादा कमाल की है। बहुत सारे एडवेंचरर आए इसे खरीदने के लिए, लेकिन मैंने उससे नहीं बेचा, लेकिन अब मैं तुम्हें ये दे सकता हूँ। तो यहाँ पे डैनियल कहता है कि आप मुझे ये फ्री में देंगे। जिस पे ओल्डमैन कहते कि नहीं, एक कंडीशन है। अभी हाल ही में यहाँ पे जो है हमारे हॉट स्प्रिंग के सामने बहुत सारे धमाकों की आवाज़ आ रही है, इसलिए तुम जाओ और यहाँ पे चेक करो कि आखिरकार वो धमाके की आवाज़ कैसी है। जिसके बाद डैनियल यहाँ पे चेक करने के लिए आया होता है तो उससे पता चलता है कि ये आवाज़ तो साइलेंट कर रही है। जिस पे डैनियल बोलते कि ये कहानी थी। तो यहाँ पे साइलेंट कहती कि मुझे उन आवाज़ों के बारे में कुछ नहीं पता है। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है क्या तुम यहाँ पे देख सकते हो कि तुमने पूरा तालाब ही सुखा दिया है। ये देखते ही जो साइलेंट होती है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है और जिसके बाद ये लोग अपनी गलती का यहाँ पछतावा करने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो साइलेंट होती है वो जो होती है सारी बातों को यहाँ पे शॉप के ओनर को बता देती है और ये बोलती कि आप चिंता मत लीजिए, मैंने जो हॉट स्प्रिंग है उसे जो है दोबारा से पहले की तरह कर दिया है। यहाँ पे ओनर बोलते कि तुम चिंता मत लो, अगर तुमने सब कुछ ठीक कर दिया तो। फिर यहाँ पे जो ओल्डमैन होता है वो जो होता है डैनियल को जो ढाल है वो जो है दे देता है। ढाल लेने के बाद जो डैनियल होता है वो काफ़ी खुश हो जाता है और जिसके बाद नेक्स्ट सीन में ये लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे यूया कहते कि वैसे साइलेंट तुमने भी जो है यहाँ मैजिकल प्रैक्टिस की थी, क्या तुमने कोई नया मैजिक सीखा। साइलेंट कहती कि हाँ मैंने एक नया मैजिक सीखा, लेकिन वो अभी करना खतरनाक होगा। तभी यहाँ पे डैनियल कहता है कि इसका मैजिक तो इतना खतरनाक है कि ये पूरे तालाब को सुखा सकती है। ये देखते ही यहाँ पे साइलेंट गुस्सा हो जाती है। तो उसको देखते हैं जो यहाँ पे कह रहा होता है कि सभी बंदे यहाँ पे जो कुछ ना कुछ ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे जो सैला है उसने यहाँ पे एक नई जो स्पेल है वो सीखी है, साथ ही जो डेंज है उसने यहाँ पे एक नया जो वेपन है वो जो प्राप्त किया है। यानी कि मुझे भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए ताकि मैं यहाँ पे अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकूँ। अब क्रॉस ये सब सोचते हुए जा रहा होता है कि आखिरकार वो जो होता है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है।
तभी हम देखते कि वो एक बंदे से टकरा जाता है। वो कहता है कि मुझे माफ़ करना, यहाँ पे मेरा ध्यान नहीं था। तभी वो लड़का उठ के बोलता है कि नहीं, मुझे माफ़ करना, मेरा भी कोई ध्यान नहीं था। तभी हम देखते कि उस लड़के का जो लॉकेट होता है वो जो होता है सामने दिखने लग जाता है। तभी यहाँ पे क्रॉस कहता है क्या तुम एक एडवेंचरर हो? तो लड़का कहता है कि हाँ, मैं एक एडवेंचरर हूँ। क्या तुम भी एक एडवेंचरर हो? तो यहाँ पे क्रॉस बोलते हैं कि हाँ, मैं भी एक एडवेंचरर हूँ। तभी लड़का बड़ी हिम्मत करके बोलता है क्या तुम मेरे साथ पार्टी जो है बनाना चाहोगे? जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एडवेंचरर गिल के अंदर आ जाते हैं। तभी यहाँ पे जो क्रॉस होता है ये कहता है कि वैसे ये जो एडवेंचरर गिल है ये जो है काफ़ी ज़्यादा छोटा है एस्टीनिया से, लेकिन फिर भी ये जो है बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में लग रहा है। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, आप एक स्ट्रेंजर हो लेकिन आपको मेरे साथ पार्टी बनानी पड़ रही है। तभी क्रॉस याद करता है कि लियोन किस तरह से रो रहा था और इसके आगे हाथ जोड़ रहा था। जिसके बाद क्रॉस कहता है कि कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारे साथ पार्टी बनाने में कोई दिक्कत नहीं। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी सारे बंदे कहते कि देखो तो सही, लियोन के साथ एक नया बंदा आया है, शायद से वो भी एक नया एडवेंचर है, इसलिए तो यहाँ पे वो जो लियोन के साथ पार्टी बनाने को तैयार हो गया। तभी लियोन बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, मैं एक फेलियर हूँ और इसलिए यहाँ पे सभी लोग मेरा जो है मजाक उड़ाते हैं। जिस पे यहाँ पे क्रॉस कहता है कि तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग साथ में मिलकर उसे जो है पूरा करेंगे। जिसके बाद यहाँ पे लियोन कहता है कि मैं ई रैंक का हूँ, तुम कौन से रैंक के हो? तो क्रॉस यहाँ पे झूठ बोल देता है और ये बोलता है कि मैं भी एक ई रैंक का ही एडवेंचरर हूँ। नेक्स्ट सीन में हम यूया को देखते हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जा रही होती है। ये बोलती कि मैं बहुत सारी जो मिठाइयाँ हैं उनको जो है खरीदूँगी। तभी यूया जो होती है अपने पेट को देखती है और ये कहती कि मेरा तो फैट बढ़ गया है, और ये देख के ये परेशान हो ही रही होती है। तभी इसे यहाँ पे दूर से कुछ नज़र आता है। ये देखते कि कुछ बंदे यहाँ पे एक लड़के को परेशान कर रहे हैं। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जो कह रही होती कि तुमने मेरी जो ड्रेस है वो जो है ख़राब कर दी। देखने से लगता है कि ये इस नेशन की राजकुमारी है। यहाँ पे लेडी बोलती कि तुमने मेरा ड्रेस ख़राब किया, इसलिए मुझे तुम्हें जान से मारना होगा। तभी बंदे कहते क्या उसे कोई रोकेगा नहीं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो यूया होती है वो जो होती है आ जाती है और ये बोलती कि रुक जाओ, तुम जो है इसकी जान नहीं ले सकती हो। जिसके बाद ये लड़के को जो है भगा देती है। तभी जो राजकुमारी होती है वो गुस्सा हो जाती है और ये बोलती कि इसे ख़त्म कर डालो। जिसके बाद जो यूया होती है वो जो होती है इनसे लड़ना स्टार्ट कर देती है। और जब यूया एकदम से तलवार को बाहर निकालती है तो ये देख के यहाँ पे सभी बंदे शौक में आ जाते हैं। यूया जो होती है सभी बंदों को बराबर की टक्कर दे रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है और साथ ही जो क्रॉस होते हैं वो जो होते हैं एक नए से क्विज को लेके यहाँ पे जंगल में आ चुके होते हैं। क्विज के दौरान इनको जो है यहाँ पे बहुत सारे जो स्लाइम होता है वो मारने होते हैं। जिसके बाद जो क्रॉस होता है वो सबसे पहले वार करता है और उस स्लाइम के कोर को नष्ट कर देता है। स्लाइम को मारने के बाद क्रॉस कहते कि तुम्हारी भारी। जिसके बाद लियो भी ट्राई करता है, लेकिन लियो बहुत ज़्यादा यहाँ पे ट्राई करता है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे जो होता है मॉन्स्टर को नहीं मार पा रहा होता। तभी हम देखते कि यूया को धोखे से पकड़ लिया जाता है। सही बंदे कहते कि ये तो एस रैंक की यूया है ना। तभी हम देखते कि यहाँ पे एक लड़की सामने आती है और ये बोलती कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली, चुपचाप से इस लड़की को छोड़ दो। तभी हम देखते कि पलक झपकते ही यहाँ पे सारे सैनिक भी गिर जाते हैं, साथ ही जादूगर लड़की भी गिर जाती है और हमें पता चलता है कि जो यूया है वो भी जो है आज़ाद हो चुकी है। यूया कहती कि सही में ये काफ़ी खतरनाक था, ये लड़की बहुत तेज़ी से इनके पीछे गई और इनको मार के यहाँ पे आ गई। फिर लड़की जो होती है राजकुमारी को भी हरा देती है। तभी जो यूया होती है वो जो होती है लड़की को थैंक यू बोलती है और ये बोलती क्या तुम मुझे यहाँ पे कुछ मूव सिखा सकती हो, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जिस पे दूसरी लड़की बोलती है लेकिन तुम अभी जो है बहुत ज़्यादा यंग हो और यंग के अकॉर्डिंग तुम जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की ज़रूरत है। युवा कहती है लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक लॉयड है जो यहाँ पे बहुत सारा जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर सकता है, और मुझे लगता है कि मुझे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करनी चाहिए ताकि वक्त आने पे हम लोग भी जो है लॉयड के कुछ काम आ सके। नेक्स्ट सीन में हम लॉयड को देखते हैं जो नए मैजिक की यहाँ पे जो खोज है वो जो है कर रहा होता है, लेकिन इसे कोई भी नया मैजिक नहीं मिलता। तभी यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि थोड़ी देर के लिए तुम आराम करो और बाहर चलो। वैसे ये आइडिया बहुत ज़्यादा अच्छा होता है।
जब भी यहाँ पे आपको लगे कि आपसे ये काम नहीं हो रहा, पहले बाहर जाइए, आराम कीजिए, कुछ खाइए और फिर अंदर आइए ताकि आपको नया आइडिया मिल सके। तभी यहाँ पे यूया कहती कि वैसे आपका नाम क्या है? तो लड़की बोलती कि मेरा नाम लीज़ा है। जिसके बाद यहाँ पे यूया कहती कि मैं समझ गई, इसने अपना जो असली नाम है वो नहीं बताया है, लेकिन मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जो लीज़ा होती है वो जो होती है यहाँ पे अपनी तलवार को निकालती है। तलवार को निकालते ही ये जो होती है बहुत सारी लकड़ियों को यहाँ पे काट देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लॉयड और जो कैस्टिलिया होते हैं वो दोनों बैठ के आइसक्रीम खा रहे होते हैं। आइसक्रीम या फिर तुम इन्हें डम्पलिंग्स भी कह सकते हो। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है ये बोलता है कि वैसे मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, तुम यहाँ पे जो सॉन्ग गाती हो वो सॉन्ग एक एशियन मैजिक है ना? नेक्स्ट सीन में हम क्रॉस को देखते हैं जो लियो को धनुष चलाना सिखा रहा होता है और यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है धनुष चलाना सीख भी जाता है और धीरे धीरे ये जो होते हैं सारे जो यहाँ पे स्लाइम है उनको जो है मार भी देते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे जो यूया होती है और साथ ही जो लीज़ा होती है वो दोनों यहाँ पे खड़े होते हैं। तभी लीज़ा जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और एक ही बार में जो पेड़ है उसे जो है काट देती है। अब यूए को भी यही करना होता है। फिर यूए जो होती है करने की ट्राई कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लॉयड होता है वो कैस्टिनिया से पूछता है कि बताओ क्या वो एशियन मैजिक है? तो कैस्टिनिया कहते कि हाँ वो एक एशियन मैजिक है। जिस पर लॉयड कहता है कि मैंने उसके बारे में पढ़ा है, लेकिन क्या मैं उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ? कैस्टिनिया बोलती कि मुझे माफ़ करना, लेकिन ये जो है इम्पॉसिबल है। उस मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें यहाँ पे जन्म से ही कोई ना कोई टैलेंट होना चाहिए। अगर तुम्हारे अंदर टैलेंट है कि तुम एशियन मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो तभी तुम उस मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। उसे सीखना लगभग इम्पॉसिबल है। यहीं पे हम लियो और क्रॉस को देखते हैं जिन्होंने सभी जो स्लाइम है उनको जो ख़त्म कर दिया होता है। ये लोग जो होते हैं स्लाइम को पकड़ने के लिए जा ही रहे होते हैं, तभी यहाँ पे एक मकड़ी भी आ जाती है। लियो कहते कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई रैंक का मॉन्स्टर है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ से भाग गए तो हम लोग जो स्लाइम है उसके जो पार्ट्स हैं उनको जो इकट्ठा नहीं कर पाएंगे और अगर हम उनका माना स्टोन नहीं ले गए तो यहाँ पे हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हो कि हमने स्लाइम को मारा है। तभी जो क्रॉस होता है वो जो होता है अपने पावर का इस्तेमाल करता है और सीधा यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है ख़त्म कर देता है। मॉन्स्टर ख़त्म करने के बाद ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर के जो क्रिस्टल होते हैं उसे भी ले आते हैं। सभी बंदे जो होते हैं ये सब देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे होते हैं और यहाँ पे इनको काफ़ी सारे पैसे भी मिलते हैं। तभी यहाँ पे जो लियो होता है ये बोलते कि वैसे आप जो एक हाई रैंक के एडवेंचरर है ना? तो यहाँ पे क्रॉस बोलते कि हाँ मैं एक हाई रैंक का एडवेंचरर हूँ। जिसके बाद ये अपने पेंडेंट को दिखाता है। तो यहाँ पे लियो कहते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि आप एक एस रैंक के एडवेंचरर हैं, और ये जो होता है माफ़ी मांगने लग जाता है। क्रॉस बोलते कि कोई बात नहीं, मुझे भी काफ़ी मज़ा आया। नेक्स्ट सीन में जो यूया होती है वो जो होती है बहुत ज़्यादा पावर का इस्तेमाल करती है, लेकिन वो नहीं कर पा रही होती है। लेकिन यूया बोलती कि मैं हार नहीं मानूंगी, मैं लॉयड के लिए स्ट्रॉन्ग बनूंगी। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लीज़ा होता है उसके ऊपर एक टाइगर हमला कर रहा होता है। ये उसे बार बार बता रही होती है, लेकिन लीज़ा उसकी बात को नहीं सुन रही होती है। जिसके बाद यहाँ पे जो यूया होती है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और सीधा उस टाइगर के ऊपर हमला कर देती है और हम देखते कि उस टाइगर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तभी यूया बोलती कि यहाँ पे खतरा देखते ही मेरी बॉडी अपने आप ही रिएक्ट करने लगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इस मैजिक को कर पाई हूँ। फिर यूया जो होती है थक जाती है और वो जो होती है सो जाती है। जिसके बाद लीज़ा कहती है कि मैं इसे लॉयड को दे देती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि सही बंदे यूया का जो है इंतजार कर रहे होते हैं। तभी इनके दरवाजे के सामने यूया सोई हुई मिलती है। नेक्स्ट डे हम देखते कि लॉयड काफ़ी दुखी होता है। ये कहता है कि सही बंदों ने कुछ ना कुछ नया सीखा है, लेकिन मैं ही हूँ जिसने कुछ भी नया नहीं सीखा है। नेक्स्ट सीन में हम लीज़ा को देखते हैं जो लॉयड के मास्टर के पास आई होती है। लॉयड की मास्टर काफ़ी गुस्से में होती है क्योंकि यहाँ पे ये जो होती है अकेले ही लॉयड से मिलने गई होती है। अब में हम देखते कि यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है वो आ चुकी होती है। लॉयड की टीचर यहाँ पे पूरे टाउन को देख रही होती है और वो आगे चल रही होती है। दूसरी तरफ हमें एक डेमन दिखाया जाता है। यहाँ पे जो डेमन होता है ये डेमन लॉर्ड को बोल रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा महाराज, मैं अपने प्लान में यहाँ पे नाकामयाब हो गया। डेमन लॉर्ड बोलते कि तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास
पूरी जानवरों की आर्मी है, तो आखिरकार तुम नाकामयाब कैसे हो गए? और साथ ही तुम्हारे हाथों से जो कश्तीनियाँ हैं वो भी छूट गई होगी। जिस पे डेमन बोलते कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैंने कश्तीनिया को छोड़ दिया, लेकिन आप चिंता मत लीजिए, मैं दोबारा से उसको जो है पकड़ के लेके आऊँगा। डेमन लॉर्ड कहते कि ये तुम्हारा आखिरी मौका होगा, अगर तुम उसे पकड़ के नहीं लाए तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ग्रैफिल बाहर आता है और ये जो होता है बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होता है। ये बोलता है कि आखिरकार मैं उन बंदों को कैसे पकड़ के लाऊं। तभी ग्रैफिल के आगे एक बंदा आता है। ग्रैफिल बोलते कि तुमने मुझे जो बीच लड़ाई में छोड़ के आ गए, जिस पे वो बंदा कहता है कि तुमने मुझे पेमेंट नहीं दी थी, इसलिए मैं यहाँ पे उस लड़ाई को बीच में ही छोड़ के आ गया हूँ। लेकिन मुझे पता है कि जो कैस्टीनिया है वो कहाँ पे है। अभी कैस्टीनिया का जो सारा टीम है वो जो कैस्टीनिया को छोड़ने के लिए उसकी टाउन की तरफ जा रहा है, और बहुत सारे एस रैंक के जो एडवेंचरर हैं वो जो कैस्टीनिया की देखभाल कर रहे हैं। तभी यहाँ पे ग्रैफिल बोलते कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, जिस पे यहाँ बंदा कहता है कि मुझे मेरा जो नाम है वो जो है वापस चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे इन सब चीज़ों का पता लगा रहा हूँ। जिस पे ग्रैफिल कहते हैं कि ठीक है, हम दोनों मिलके साथ में फिर से काम करेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे लॉयड की जो टीम होती है वो जंगल में चल रही होती है। तभी इनको एकदम से यहाँ पे जो आने की आवाज़ है वो सुनाई देती है। हम देखते कि सभी चौकन्ने हो जाते हैं और सभी बंदे लॉयड और साथ ही जो कैस्टीनिया है उसे जो है कवर कर लेते हैं। लेकिन बाद में इनको पता चलता है कि वो कुछ और नहीं, यहाँ पे जो रैबिट है वही होता है। जिसके बाद जो लॉयड होता है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, और वो जो होता है यहाँ पे सारे जो जंगल है उसे जो है यहाँ पे स्कैन करने लग जाता है। वो कहता है कि चिंता लेने की कोई बात नहीं है, आसपास कोई भी जंगली जानवर नहीं है। जिसके बाद हम देखते कि ये लोग आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी जो लॉयड होता है वो जो होता है यूना को देख के हंसने लग जाता है। यूना बोलती कुछ हुआ है क्या? लॉयड बोलते कि तुम लोग पहले से बहुत ज़्यादा ही इम्प्रूव कर चुके हो। मैंने देखा कि जैसे ही खतरा आया सबसे पहले यूना तुम आगे आई, जिसके बाद यहाँ पे बाकी बंदे तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए आगे आ गए थे। यूना कहते कि मैं तो इस बात को समझ गई हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपना जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है वो जो है बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे याद है गांव के अंदर जब तुम्हें बंदे ढूंढ रहे थे तुम्हारी प्रशंसा करने के लिए, जब तुम बहुत ज़्यादा डर गए थे और तुम वहाँ से भागना स्टार्ट कर दिए थे। अगर तुम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंट को बढ़ा लो तो हो सकता है कि तुम्हारी जो पावर है वो भी जो है और भी ज़्यादा बढ़ जाए। यहीं पे जो साइलेंट होती है वो भी यही बोलती है। जिसके बाद यहाँ पे लॉयड कहते हैं कि ठीक है, मैं अपनी जो सेल्फ कॉन्फिडेंट है उसे जो यहाँ पे बढ़ाऊँगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लॉयड की टीचर होती है वो जो होती है महल के अंदर आ जाती है। लॉयड की टीचर कहती कि मुझे अंदर जाना है, लेकिन यहाँ पे सैनिक लॉयड की टीचर को अंदर जाने से मना कर देते हैं। जिसके बाद जो लॉयड की टीचर होती है वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करती है और दोनों सैनिकों को सुला देती है। जैसे ये अंदर आती है ये जो यहाँ पे लाइब्रेरी के अंदर पहुँच जाती है। लाइब्रेरी में आने के बाद ये जो होती है एक सीक्रेट डोर को ओपन करती है। जिसके बाद हम देखते कि एक लड़की बाहर आती है। जिसके बाद लॉयड की टीचर कहती कि लवेनिया तुमसे मिलके काफ़ी ज़्यादा खुशी हुई। जिसके बाद लवेनिया कहती कि आ जाओ, अंदर आ जाओ। फिर हम देखते कि लवेनिया और लॉयड की टीचर यहाँ बात करने लग जाती हैं। लवेनिया बोलती कि जो हमारे डेमन लॉर्ड हैं वो जो यहाँ पे हमला करने की तैयारी कर रहे हैं इंसानों के ऊपर। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो कैस्टीनिया होती है वो जो होती है जंगल में चल रही होती है। ये सभी जो साथ में चल रहे होते हैं, लेकिन एकदम से इनके आसपास धुंध आ जाती है। ये देख के लॉयड शौक में आ जाता है और ये लोग जो होते हैं धुंध का पीछा कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग धुंध का पीछा करते करते एक टाउन में पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे लॉयड स्टेला को बोलता है कि मैं तुम्हें जो है यहाँ पे इन्हेंस कर देता हूँ। साइलेंट, तुम यहाँ पे जो सारा धुंध है उससे हटा देना। जिसके बाद साइलेंट जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करके सारे धुंध को हटा देती है। तभी हम देखते कि जो ग्रैफिल है वो आ जाता है। कैस्टीनिया जो होती है ग्रैफिल को देख के पहचान जाती है और ये बोलती कि ये वही बंदा है जिसने मुझे किडनैप करने की कोशिश करी थी। जिसके बाद हम देखते कि ये सभी अपनी अपनी पोजीशन को ले लेते हैं। लॉयड जो होता है सबसे पहले इन सभी की पावर को इन्हेंस कर देता है। यूना जो होती है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके यहाँ पे सही बंदों के ऊपर हमला कर रही होती है। साथ ही हम देखते कि यहाँ पे जो ग्रैफिल होता है वो जो होता है सभी मैजिकल पावर से बड़े आराम से बच रहा होता है।
तभी लॉयड जो होता है यहाँ पे ग्राफिल की जो माना शील्ड है उसे देख लेता है और यूना को बोलता है कि इसके ऊपर माना शील्ड लगी है। ग्राफिल ये देख के हैरान हो जाता है कि यहाँ पे लॉयड उसकी माना शील्ड को देख सकता है। ये देखते ही ग्राफिल लॉयड के ऊपर हमला करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ पे यूना बीच में आके लॉयड को बचा लेती है। तभी हम देखते हैं कि एकदम से चारों तरफ बर्फ ही बर्फ आ जाती है। सभी जो डेमन के सैनिक होते हैं वो जो होते हैं बर्फ़ के अंदर ही जम जाते हैं। तभी हम देखते कि लॉयड की जो टीम है वो जो है बच चुकी होती है। तभी यहाँ पे एक बंदा सामने आता है। यहाँ पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि असल में ये जो है चिलाट है और ये मेरे बचपन का दोस्त है। नेक्स्ट सीन में हम एक और बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे ग्राफिल के जो साथी होता है उसके पास आया होता है। ग्राफिल का साथी कहता है क्या तुम एडवेंचरर के साथ हो? तो यहाँ पे ये बंदा कहता है कि मैं यहाँ पे जो धुंध का सोर्स है उसे जो है पता करने के लिए आया था और तुम मुझे यहाँ मिल गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो चिल होता है ये बोल रहा होता है कि मैंने यहाँ पे आपका शुरू से ही पीछा किया था, क्योंकि मुझे यहाँ पे जो नोवेल्स के एडवेंचरर हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, इसलिए मैं इनका पीछा कर रहा था। यहीं पे जो कैस्टिनिया होती है ये बोलती कि असल में मेरा बचपन का दोस्त एक जो है हीरो है और यहाँ पे ये जो है आइस मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तभी जो चिल होता है ये बोलता है कि मुझे जो हीरो का टाइटल है वो जो है बिल्कुल ही पसंद नहीं है, लेकिन लोगों ने ज़बरदस्ती मुझे ये टाइटल दे रखा है। यूना कहती कि मैंने भी इसके बारे में सुना हुआ है। तभी जो चिल होता है ये बोलता है कि मैं यहाँ पे आपको जो लेने आया हूँ कैस्टिनिया। कैस्टिनिया बोलती कि तुम्हें यहाँ पे जो हम सभी के साथ चलना होगा, लेकिन यहाँ पे चिल कहता है कि मुझे इन डरपोक एडवेंचर के साथ नहीं जाना है। कैस्टिनिया कहती कि नहीं, इन लोगों की वजह से ही मैं सेफ़ हूँ। जिसके बाद यहाँ पे कैस्टिनिया बोलती कि तुम बैग लेके आए हो, इसका मतलब तुम्हें मेरा जो जन्मदिन है वो याद है। ये सुनते ही चिल शर्मा जाता है। तभी हम देखते कि जो डेमन होता है वो जो होता है उठ के खड़ा हो जाता है और हमला करने के लिए तैयार होता है। चिल भी जो होता है यहाँ पे डेमन के ऊपर हमला कर रहा होता है और चिल इन बंदों को बोलते कि मुझे तुम लोगों की कोई भी सहायता नहीं चाहिए। यूना जो होती है सुन के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। हम देखते कि चिल डेमन के ऊपर बहुत सारे बर्फ़ से हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो ग्राफिल होता है उससे कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो चिल होता है वो जो होता है बहुत सारे जो हमले हैं वो जो है कर रहा होता है, लेकिन ग्राफिल यहाँ पे रिटर्न में कोई भी हमला नहीं कर रहा होता, वो खाली उसके हमलों से बच रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हम ग्राफिल के साथी को देखते हैं जो यहाँ पर एडवेंचरर को बोल रहा होता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे यहाँ पर इतनी आसानी से हरा दोगे? तभी वो जो होता है अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन एडवेंचरर उससे बच जाता है। ग्राफिल का साथी बोलता है कि आखिरकार तुम कैसे बच गए? जिस पर एडवेंचरर बोलता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ और मेरे पास बहुत सारे पोशन हैं। तो ग्राफिल का साथी बोलते हैं कहीं तुम वही एशियंट वाले जो अल्केमिस्ट है वो तो नहीं हो। यहीं पे हम देखते कि जो ग्राफिल होता है वो जो होता है चिल के हमले से बच के भाग रहा होता है। तभी लॉयड कहता है कि आखिरकार ये जो हमला क्यों नहीं कर रहा। तभी हम देखते कि जो ग्राफिल होता है वो जो होता है कूद के हमला करने वाला होता है। लॉयड समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। लॉयड कहता है कि सभी बंदे एक दूसरे को कवर करो। जिसके बाद हम देखते कि एक बहुत तगड़ा धमाका होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि लॉयड अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और इन सभी को चेक कर रहा होता है कि सभी बंदे ठीक तो है ना। तभी हम देखते हैं कि ग्राफिल यहाँ पे जो होता है कैस्टिनिया को पकड़ लेता है और उसे ले जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कैस्टिनिया का दोस्त होता है आइसमैन, वो जो होता है यहाँ पे कैस्टिनिया को पकड़ने के लिए यहाँ पे जो बर्फ़ का पहाड़ होता है वो लगा रहा होता है और वो सीधा उस डेमन के पास जाने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे डेमन ने कैस्टिनिया को उठा लिया है और उसे जहाज़ में ले जा रहा है, जिसकी वजह से ये ऐसा ट्राई करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो डेमन होता है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आइसमैन ऊपर नहीं जा पाता और नीचे गिरने लग जाता है। लेकिन तभी जो साइलेंट होती है वो जो होती है विंड मैजिक का इस्तेमाल करती है और जिसकी वजह से ये लोग जो होते हैं आइसमैन को बचा लेते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो आइसमैन होता है वो कहता है कि दूर हट जाओ, मुझे यहाँ पे जाके उसे जो है पकड़ना है। लेकिन लॉयड जो होता है उसे रोकता है। वो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, सबसे पहले मुझे तुम्हें जो हील करने दो। तभी यहाँ पे जो यूका होती है ये बोलती कि बताओ लॉयड हमें क्या करना चाहिए। तभी आइसमैन कहता है कि देखो मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे अकेले ही कैस्टिनिया को बचा लूँगा। तभी लॉयड बोलता है कि तुम शांत हो जाओ, हम लोग को मिलके काम करना होगा, तभी हम लोग यहाँ पे उसे जो है बचा पाएंगे। तुमने पहले ही अकेला लड़ने की कोशिश कर ली है, लेकिन तुम फिर भी उसे जो है नहीं पकड़ पाए।
देखो मुझे पता है कि यहाँ पे तुम्हें अपनी पावर के ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड फील हो रहा है, होना भी चाहिए, लेकिन फिर भी तुम अपना जो कंट्रोल है वो खो देते हो, जिसकी वजह से तुम जो है यहाँ पे बेकाबू हो जाते हो। चलो ठीक है, अब मैं अपना प्लान बताता हूँ और हमें जो है तुम्हारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस प्लान के अंदर। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग प्लान को जो है अमल में लेके आते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो डेमन होता है वो जो होता है अपने साथी से बात कर रहा होता है। डेमन का साथी बोलते कि जो तुम ये कोर देख रहे हो ये असल में डेमन लॉर्ड का है, जो पिछले फाइटिंग में मारे गए थे और मैंने उनका एक बॉडी पार्ट बचा लिया है। अब हम लोग इस बॉडी पार्ट का इस्तेमाल करके इन सारे क्रिएचर को कंट्रोल करेंगे और इनसे जो है बहुत जगह हमला करवाएंगे। ये सुनते ही डेमन काफ़ी खुश हो जाता है। तभी एकदम से अलार्म बजने लग जाता है। हमें पता चलता है कि आइसमैन और सारे साथी मिलकर जो है ऊपर आ रहे हैं, वो भी जो है बर्फ़ की जो सीढ़ी है वो बनाते हुए। और हम देखते हैं कि आइसमैन और सारे बंदे अब जो होते हैं जहाज़ के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये लोग बोलते हैं कि सभी बंदे प्लान के अकॉर्डिंग ही काम करना। और ये लोग जो होते हैं डेमन को घेर लेते हैं। तभी यहाँ पे जो लॉयड होता है वो जो होता है अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करता है और इन सभी की जो पावर है उसे जो इन्हेंस कर देता है। और पावर को इन्हेंस करने की वजह से लॉयड की वजह से इन सभी की जो पावर है वो जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो वुल्फ होता है उसे पता ही नहीं चलता कि लॉयड ने उसके ऊपर जो है मैजिकल पावर का इस्तेमाल किया है। तभी हम देखते कि एकदम से यहाँ पे धुआं सा हो जाता है। अब धुएं का फ़ायदा उठा के जो आइसमैन होता है वो जो होता है इसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ये उस हमले को बड़े आराम से रोक लेता है और ये बोलता है कि तुम्हें सही में लगा कि तुम मुझे यहाँ पे इस हमलों से रोक पाओगे, मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये जैसे ही आइसमैन को मारने के लिए जाता है तभी यहाँ पे इसका जो हाथ होता है वो जो होता है कट जाता है। तभी लॉयड बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि हम लोगों ने तुम्हारे ऊपर बेफालतू में हमला किया, हमें यहाँ पे तुम्हारी जो वीकनेस है उसके बारे में पता चल गया था, इसलिए मैंने अपनी स्पेल का इस्तेमाल किया ताकि तुम्हें यहाँ पे जो है बिल्कुल भी दर्द ना हो। मुझे पता है कि तुम्हारा आर्मर बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे सारे हमलों को रोक सकते हो, लेकिन इसमें एक लूप होल है और वो लूप होल ये है कि तुम सिर्फ उन्हीं हमलों को रोक सकते हो जिन्हें तुम देखते हो, जिन हमलों को तुम नहीं देखते उन्हें तुम नहीं रोक सकते हो। और ये बात मैंने उस लड़ाई में यहाँ पे देख ली थी, क्योंकि जब यहाँ पे आइसमैन के जो हमले हैं वो तुम्हारे बालों पे लग रहे थे तो तुम्हारे बालों के टुकड़े हो रहे थे, क्योंकि यहाँ पे तुम उनको नहीं देख पा रहे थे। इसलिए तो हमने धुएं का इस्तेमाल किया था कि तुम मैजिकल पावर को ना देख सको। तभी जो डेमन होता है वो डर के मारे यहाँ से भागने लग जाता है। ये लोग उसका पीछा करते हैं। डेमन नीचे आता है और ये जो होता है ताला तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है। लॉयड के साथी भी नीचे आ जाते हैं। तभी डेमन का साथी कहता है कि देखो मेरी रिसर्च अभी तक पूरी नहीं हुई, प्लीज़ यहाँ पे उसे जो है मत तोड़ो। लेकिन जो डेमन होता है वो किसी की नहीं सुनता और वो ताले को तोड़ देता है। अब सारे जानवर लॉयड के ऊपर हमला करने लग जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे डेमन का साथी भी जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करने लग जाता है और वो एक अजीब सी साउंड वेव निकालता है, जिसकी वजह से यहाँ पे सारे जो डेमन्स हैं वो जो इसके कंट्रोल में आ जाते हैं। लेकिन तभी एंट्री होती है कैस्टिनिया की, जो यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। लॉयड बोलते हैं कि एक एशियंट मैजिक है। जैसे ही यहाँ पे कैस्टिनिया गाना स्टार्ट करती है वैसे ही सभी जो जानवर हैं वो होश में आ जाते हैं और पीछे हटने लग जाते हैं। तभी हम देखते कि जो डेमन होता है वो गलती से यहाँ पे डेमन लॉर्ड का जो कोर है उसके ऊपर जो है टच कर लेता है और सोने पे सुहागा यहाँ पे जो उसका साथी होता है वो दूसरे कोर को भी दे देता है, जिसकी वजह से जो डेमन होता है वो बेकाबू हो जाता है। और हम देखते कि एक अजीब सी मैजिकल वेव निकलती है और सारे जो मॉन्स्टर हैं वो जुड़ के एक ही बॉडी में जो है तब्दील हो जाते हैं। यहाँ पे लॉयड कहता है कि ये ग्लीच है और ये बहुत सारी अलग अलग बॉडी को जोड़ के बनाया जाता है। हम देखते कि जो डेमन होता है वो अपने साथी को सबसे पहले ख़त्म करता है और ये लोग जो होते हैं मॉन्स्टर को मारने जा रहे होते हैं, लेकिन कैस्टिनिया बीच बीच में रोक देती है, जिसकी वजह से ये लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते। अभी इसमें कैस्टिनिया की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कैस्टिनिया को पता है कि ये सारे मॉन्स्टर यहाँ पे निर्दोष हैं, इसलिए ये नहीं चाहते कि ये इनकी जान ले। लेकिन इन लोगों की भी गलती नहीं है, अगर ये लोग मॉन्स्टर की जान नहीं लेंगे तो मॉन्स्टर इनकी जान ले लेंगे। अब आगे क्या होगा ये तो आपको अगले एपिसोड में पता चलेगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जब तक ले सायोनारा, मिलते हैं फिर दोबारा।
तो यहीं पे हम देखते हैं कि लॉयड और उसकी टीम यहाँ पे लड़ने के लिए तैयार होती है। यहीं पे जो लॉयड होता है वो जो होता है इसको देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाता है। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये इस मॉन्स्टर को कैसे हराएगा। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयड की टीचर दिखाई जाती है जो यहाँ पे कह रही होती है कि टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल करने से मुझे काफ़ी ज़्यादा उल्टी आती है। फिर हम देखते कि लॉयड की टीचर यहाँ पे लॉयड को ढूंढने लग जाती है और उसे पता चलता है कि जो लॉयड है वो जो एक शिप के अंदर छुपा हुआ है। जिसके बाद टीचर कहती कि ठीक है हम लोग जो है यहाँ पे लॉयड को ढूंढने के लिए शिप में चलेंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो सेला होती है वो जो होती है मैजिक का इस्तेमाल कर रही होती है, लेकिन मैजिक से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। तभी जो लॉयड होता है ये बोलता है कि मेरे पास एक जो है आइडिया है, क्यों ना हम लोग यहाँ पे दूसरी साइड चले, मैं यहाँ पे ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करूँगा। सभी बंदे जो होते हैं वॉल के पास जाते हैं, जिसके बाद यहाँ पे लॉयड ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो ड्रैगन होता है वो जो होता है नीचे जा रहा होता है और बहुत सारी चीज़ें भी नीचे जा रही होती हैं और बार बार उसी को लग रही होती हैं। फिर हम देखते कि ये लोग ऊपर जो है भाग रहे होते हैं। ऊपर भागने के बाद हमें पता चलता है कि लॉयड और उसकी टीम ऊपर आ गए हैं, लेकिन जाहिर सी बात है ड्रैगन भी ऊपर चढ़ सकता है। तभी लॉयड कहते कि सभी बंदे कूद जाओ, जिसके बाद हम देखते कि सही बंदे लॉयड के ऊपर भरोसा करके कूद जाते हैं। लेकिन ये जैसे ही कूदते हैं तैसे ही यहाँ पे आइस मैन होता है वो जो होता है अपने आइस पावर का इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये लोग नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो होता है सलाखों को बोलता है कि सला एयर मैजिक का इस्तेमाल करो। फिर जो सला होती है वो जो होती है एयर मैजिक का इस्तेमाल करती है, जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे ये लोग जो है बच जाते हैं, लेकिन जो बर्फ़ होती है वो जो होती है टूट जाती है। तभी ये लोग जो होते हैं यहाँ से भागने लग जाते हैं। साइड में आके ये लोग सैला की तारीफ़ करने लग जाते हैं। ये लोग बोलते कि सैला तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया। सैला बोलती कि नहीं नहीं, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया, लॉयड ने मेरे मैजिक को इन्हेंस कर दिया था, जिसकी वजह से मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल कर पाई। तभी हम देखते कि जो बोट होती है वो जो होती है नीचे गिर रही होती है, जिसके बाद ये लोग बोट को देख के छुप जाते हैं और तभी हम देखते कि एक बहुत तगड़ा धमाका होता है, जिसमें इन सभी को लगता है कि यहाँ पे सभी जानवर और यहाँ पे कैस्टोन मर गया है। यहाँ पे कैस्टिनिया को जानवरों के मरने का काफ़ी बुरा लग रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते कि यहाँ पे कैस्टोन मरा नहीं होता और वो जो होता है दोबारा से खड़ा हो जाता है और वो फिर से कैस्टिनिया के पीछे आने लग जाता है। ये लोग देखते कि मॉन्स्टर अभी तक जिंदा है तो ये लोग भागने लग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ये लोग जंगल के अंदर छुपे होते हैं और ये कहते हैं कि आखिरकार इस दुनिया के अंदर क्या हो रहा है। ये जो अलग अलग जो स्पीसीज़ है उनको मिला के एक डेमन बन चुका है। मुझे लगता है कि कैस्टिनिया ये सब जो है तुम्हारे एशियंट मैजिक का जो है असर है, क्योंकि जब तुमने यहाँ पे एशियंट मैजिक को जो है गाया था तभी यहाँ पे जो ग्राफिल है उसकी जो पावर है वो जाग गई थी और ग्राफिल के अंदर डेमन लॉर्ड घुस गए थे, जिसके बाद डेमन लॉर्ड यहाँ पे ग्राफिल को कब्जे में ले लिए थे। तभी हम देखते कि ग्राफिल आ रहा होता है। ये लोग कहते कि आखिरकार ग्राफिल किसे ढूंढ रहा है। तभी यहाँ पे जो युवा होती है ये कहती है कि शायद से जो ग्राफिल है वो जे कैस्टिनिया को ढूंढ रहा है, क्योंकि भले ही उसकी बॉडी अलग अलग जानवरों से जुड़ के बनी है, लेकिन अभी तक जो उसका दिमाग है वो जो है ग्राफिल वाला ही है, इसलिए वो यहाँ पे कैस्टिनिया को ही ढूंढ रहा है। तभी लॉयड कहता है कि अगर सही में ग्राफिल का दिमाग अभी तक जो है ठीक काम कर रहा है, यानी कि हम लोग जानवरों को दोबारा जो है ठीक कर सकते हैं। मेरे पास एक तरीका है जिससे यहाँ पे सभी जानवर दोबारा अपने फॉर्म में आ जाएंगे और वो जो है ठीक हो जाएंगे। साइलेंट कहते कि आखिरकार ये कैसे हो सकता है, जिस पे लॉयड बोलता है कि देखो मुझे इसमें कैस्टिनिया का साथ चाहिए। कैस्टिनिया मैं चाहता हूँ कि तुम गाना गाओ और मैं यहाँ पे एक एशियन मैजिक का इस्तेमाल करूँगा, जिसके बाद हम दोनों के एशियन मैजिक मिल के यहाँ पे एक जो है लूप होल क्रिएट करेंगे और फिर हम लोग यहाँ पे इन सबको अलग कर देंगे। कैस्टिनिया जो होती है यहाँ पे ये सुन के काफ़ी खुश हो जाती कि जानवर दोबारा ठीक हो सकते हैं और ये जो होती है इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन बाकी के टीम मेंबर इसके लिए तैयार नहीं होते। लेकिन लॉयड कहते हैं कि यही एक चारा है जिसके बाद सही बंदे तैयार हो जाते हैं। लेकिन तभी लॉयड की मास्टर यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि लॉयड तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, अगर तुमने एशियन मैजिक का इस्तेमाल किया तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम्हारी जान को खतरा हो जाए। लॉयड बोलते कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे मेरे दोस्तों पे पूरा भरोसा है। आपको छोड़ने के बाद मैं इन लोगों से मिला और मैंने इनके ऊपर भरोसा किया
और साथ ही मुझे अपनी पावर के ऊपर भरोसा है, तो प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। अब इतनी बड़ी बड़ी बातें सुन के लॉयड की जो टीचर होती है वो जो होती है कहती है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम इतना कॉन्फिडेंट जो है ग्रो कर लोगे। फिर लॉयड की टीचर भी मान जाती है। नेक्स्ट में हम देखते कि ये लोग उस जानवर के ऊपर हमला कर देते हैं ताकि लॉयड यहाँ पे जो उस जानवर को मार सके और उसका जो ध्यान है उसे जो है अपने ऊपर कर सके। फिर हम देखते कि लॉयड वैसा ही करता है और वो जो होता है सीधा जानवर के ऊपर कूदता है और अपनी स्टिक को रख देता है। और तभी यहाँ पे कैस्टिनिया आ जाती है और वो यहाँ पे गाना स्टार्ट कर देती है। कैस्टिनिया के गाने से एक मैजिक बाहर निकलता है। लॉयड भी जो होता है अपने मैजिक को यहाँ पे जो स्टार्ट करता है, जिसके बाद हम देखते कि थोड़ी देर बाद ही आसमान में एक पोर्टल ओपन हो जाता है और फिर हम देखते कि सारे जानवर दोबारा से अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाते हैं। लेकिन जो लॉयड होता है वो बेहोश हो जाता है और उस पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जब लॉयड पोर्टल के अंदर जा रहा होता है तभी यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है ये बोलती कि लॉयड एक जो है यहाँ पे हमेशा के लिए जो ट्रैप है उसमें जो है फंसने जा रहा है। नेक्स्ट में हम देखते कि जो लॉयड होता है वो जो होता है ऊपर आ चुका होता है और इसे सारी चीज़ें यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रही होती हैं। तभी लॉयड की टीचर यहाँ पे एक मैजिकल बुक को निकाल लेती है। तभी यहाँ पे एकदम से आवाज़ आती है। वो आवाज़ लॉयड को कह रही होती कि तुमने अपनी बॉडी को छोड़ दिया है और ये जगह आफ्टर लाइफ है। यहाँ पे लोग मरने के बाद आते हैं। ये जगह सिर्फ उन्हीं बंदों के लिए खुलती है जो यहाँ पे एशियंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं और तुम यहाँ पे एशियंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तुम्हें पता भी नहीं होगा लेकिन एशियंट मैजिक कितना खतरनाक है। अगर तुमने इसे बुरे काम के लिए इस्तेमाल किया तो तुम पूरी दुनिया को यहाँ पे ख़त्म कर सकते हो। तुम्हें याद हो कैस्टिनिया एशियंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अगर वो अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करने लग जाए तो पूरी दुनिया को तबाह करके फिर से जो है बना सकती है। मैं भी जो एशियंट मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मैंने एशियंट मैजिक का इस्तेमाल अपने मतलब के लिए नहीं किया था। मैंने एशियंट मैजिक का इस्तेमाल यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो मारने के लिए किया था। तुमने सही पहचाना, मैंने ही डेमन लॉर्ड को सबसे पहले मारा था। और तुम्हें बताऊं तो यहाँ पे जो डेमन लॉर्ड है वो जो मरने के बाद भी बार बार जिंदा हो जा रहा था और उस लड़ाई के अंदर तुम्हारी जो टीचर है वो भी जो है मेरे साथ रहा करती थी। अब यहाँ पे डेमन लॉर्ड बार बार जिंदा हो रहा था, जिसकी वजह से हमारे पास सिर्फ एक ही चारा था, हम लोग जो एशियंट मैजिक का इस्तेमाल करें। लेकिन एशियंट मैजिक का इस्तेमाल करने के लिए अपनी जान को दाव में लगाना पड़ता है, इसलिए मैंने अपनी जान को दाव पे लगाया और जिसके बाद मैं यहाँ पहुँच गया और हमेशा हमेशा के लिए यहीं पर रह गया। तभी हम देखते कि लॉयड के नीचे की ज़मीन काली होने लग जाती है। लॉयड बोलता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है, जिस पे वो बंदा कहता है कि असल में यहाँ पे जो तुम्हारा फ्लो है वो जो रुक गया है, तुम्हारी वजह से जीवन और मृत्यु का फ्लो रुका हुआ है, इसलिए जल्दी फैसला करो कि तुम्हें यहाँ रहना है कि नीचे जाना है। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लॉयड की टीचर होती है वो बोलती कि सैबल, मुझे पता है कि तुम लॉयड से बात कर रहे हो। जिसके बाद हम देखते कि सही बंदे लॉयड को जो है बुलाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से लॉयड को काले अंधेरे के अंदर भी एक रोशनी दिखाई देती है। लॉयड नीचे आ रहा होता है और जिसके बाद ये सही बंदों से मिल लेता है। फिर सीन कट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये लोग अब महल में पहुंच चुके हैं। कैस्टिनिया यहाँ पे कह रही होती कि आप लोगों से जो महाराज है वो मिलना चाहते हैं। तभी हम देखते कि आइसमैन यहाँ पे आ जाता है और वो कैस्टिनिया को बुलाता है और ये बोलते कि मुझे माफ़ कर देना, असल में यहाँ पे जो बैग था वो जो मुझसे खो गया है। तभी यहाँ पे कैस्टिनिया कहते कि अच्छा वो वही बैग था जिसके अंदर तुमने मेरा गिफ्ट रखा था, लेकिन तुम्हें चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे मुझे दूसरा बैग खरीद के दे देना। जिसके बाद ये लोग महाराज से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे लॉयड की टीचर की दोस्त आ जाती है जिसका नाम होता है मीना। मीना यहाँ पे कहती कि मैंने तुम्हारे जो माना है उसकी खुशबू सूंघी और उसकी खुशबू से ही मैं यहाँ पे आ गई हूँ। ये जो थी लॉयड को सूंघने लग जाती है। तभी हम देखते कि लॉयड की टीचर यहाँ पे आ जाती है और लॉयड से कहती क्या तुम यहाँ चलना चाहोगे। लॉयड बोलते कि मुझे माफ़ कीजिएगा, लेकिन मैं यहाँ पे अब जो एडवेंचर का काम आगे बढ़ाना चाहता हूँ। लॉयड की टीचर कहती कि ठीक है। फिर लॉयड की टीचर यहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें लॉयड की टीचर को दिखाया जाता है जो अपने साथी के साथ होती है। देखिए अब वो नहीं आने वाला, हमें चलना चाहिए, जब भी यहाँ पे डेमन लॉर्ड आएगा तब हम उसे बुला लेंगे। जिसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन सभी को महाराज ने थैंक्स करने के लिए जो यहाँ पे महल है वही जो है दे दिया है, यानी कि एक अलग से घर दिया है। अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड और ये सीज़न ख़त्म होता है। जब भी इसका सीज़न 2 आएगा आपको सबसे पहले हमारे चैनल पे देखने को मिलेगा।
तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में। जब तक के लिए सब्सक्राइब ना रहा, मिलते हैं फिर दोबारा।